इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान का जो चैलेंज है। जो अभी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, तो उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनके इनके जो पहले प्रीडिसेसर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ऐसे डिसीजंस कुछ लिए हैं जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में जो रीजन है उसका, जितना भी आसपास का रीजन है, जो अफ़गानिस्तान के आसपास जो रिलेटेड कंट्रीज भी हैं, तो वहाँ पर जो है डिस्टेबलाइज जो है रीजन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्हीं के डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप के, जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है अफगानिस्तान के रीजन पर। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पर टास्क रहेगा ना, जब जो बाइडन जब एज प्रेसिडेंट जब शपथ लेंगे और कमान इनके हाथ में आएगी, तो सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर उनको सोचना होगा कि जो अफगानिस्तान का रीजन है, जो उसके आसपास का रीजन है, वहाँ से जो इनके प्रीडिसेसर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया था ना, इन्होंने एक यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था जो तालिबान लीडर्स थे उनके साथ दोहा में। तो यहाँ पर उस एग्रीमेंट के साथ ये हुआ था कि जो अमेरिका है वो अपनी फोर्सेस जो है वापस बुलाएगा काफ़ी हद तक, और जो है तालिबान जो अफगानिस्तान है उसको उसी के ऊपर जो है छोड़ देगा, अफगानिस्तान की सरकार उसे चलाए, और तालिबान जो है वहाँ पर जो है सपोर्ट करेगा। ओके, तालिबान जो है वहाँ पर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अभी ये वो एग्रीमेंट हुआ है, ओके, तो उसी के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर दोबारा से अटैक्स होने शुरू हो गए अफगानिस्तान में। जो वहाँ की लोकल सोसाइटी है वहाँ पर लोग मरने शुरू हो गए। ओके, तो यहाँ पर वो सिलसिला फिर शुरू हो गया जो पहले था। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन है, तो उनको अभी बात करनी चाहिए जो नेटो लीडर्स हैं। तो नेटो भी एक तरह का ये मिलिट्री संगठन है जो यहाँ पर बनाया गया था कोल्ड वार के दौरान, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चलती थी। तो उस समय यूएस के जो यहाँ पर अलाइड कंट्रीज थी जो यूएस को सपोर्ट करते थे, तो उन सब ने यहाँ पर मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम दिया गया, जिसको नाटो। तो यहाँ पर इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन कौन की कंट्रीज इसके मेंबर है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर इनको आप ये कह सकते कि ये अपने जो है ट्रूप्स जो है यहाँ पर डिप्लॉय करें जब तक कि जो बाइडन जो है एज ए प्रेसिडेंट शपथ नहीं लेते, और दोबारा से जो डिसीजन है कि अमेरिका के ट्रूप्स जो वापस बुलाए गए उनको जो है रिवर्स नहीं करते डिसीजन को, ओके, और वापस दोबारा से अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेज देते। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, इन्होंने अपन डिसीजन लिया था कि यहाँ पर 2500 के करीब जो है यहाँ पर ट्रूप्स को कम किया जाएगा अफगानिस्तान में। 15 जनवरी को ये डिसीजन लिया गया था, जिसकी वजह से जो रीजन की स्टेबिलिटी है, पीस है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, और जो उसकी जो कंट्रीज है आसपास की इस सब रीजन में, वो जो है ग्रेट रिस्क के ऊपर चलेगी है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर खतरा जो है मंडरा रहा है कि तालिबान जो है ना अपनी मनमर्जी करता है और कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिछले 2 दहाकों में जो भी अफगान के लोगों ने यहाँ पर कमाया है ना, जिस तरीके से मेहनत करके यहाँ पर इस लेवल तक अफगानिस्तान को पहुँचाया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर चुनी जाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर लोग वोट डालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बनाने में काफ़ी समय लगा है अफगान लोगों को। तो ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा अगर इस स्टेबिलिटी अगर ये भंग हो जाती है दोबारा से। तो यहाँ पर जो है जो इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए कि अपना साइज़ बढ़ाए, अपना जो वोटर कैपेबिलिटी है उसको पूरे अफगानिस्तान रीजन तक फैलाए कि लोग वोट करें आकर, तालिबान के दबाव के अंदर जो है वो काम ना करें, कैपेबिलिटी बढ़ाएं। इनका जो जो ऑफिशियल लॉ इन्फोर्समेंट है, जो भी ये कानून बनाते हैं, उनकी रीच पूरे अफगानिस्तान तक पहुंचे। तो इस तरह से यहाँ पर मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, जो यहाँ पर इलेक्टेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो है बेसिक कोशिश करो कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है ये स्टेबलाइज हो। ओके, तो यहाँ पर तालिबान जो है यही चीज़ चाहता है कि कंट्रोल तालिबान का अफगानिस्तान का हमारे हाथ में रहे, ना कि इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीच दे रहे होते हैं और बाहर गली में जो है यहाँ पर बम धमाके हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सिचुएशन के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन्हीं सिचुएशन के अंदर काम करती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहादुरी वाली गवर्नमेंट यहाँ पर जो है काम करती है, चाहे कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पर जो तालिबान को स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो यहाँ पर इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की, तो इनको यहाँ पर दोष दिया जा रहा है कि ये स्पॉन्सर करते हैं तालिबान को, ये पूरी सपोर्ट करते हैं, यही नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। तो भारत भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपने रीजन में अफगानिस्तान में मदद करता है। वहाँ पर पार्लियामेंट भारत ने बनाकर दी है, वहाँ के इलेक्शंस में भारत सपोर्ट करता है, इलेक्शन मशीनरी वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो जिस तरह से भी सपोर्ट होती है भारत अफगानिस्तान की करता है।
तो इसीलिए अफ़गानिस्तान के साथ भारत के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान को यहाँ पर फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी भारत बेचता है। तो यहाँ पर एक रोड निकालने की बात कही गई थी कि पाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान तक भारत जो है सामान पहुँचाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता देने से मना कर दिया था। तो फिर बाद में भारत ने बाय शिप जो है मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ से फूड ग्रेन्स भेजने शुरू किए थे टू शबार पोर्ट। फिर शबार पोर्ट से बाय रोड और रेलवे अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते थे बाय ईरान टू अफगानिस्तान। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से भी भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो समय है ना, ये समय ऐसा नहीं कि पिछले 2 दहाकों की जो मेहनत है उसको यहाँ पर गवा दें, जो कमाया था पिछले 2 दहाकों में उस सबको ये मिट्टी कर दें। यहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पिछले 2 दहाकों में बनाए गए हैं ताकि कि अच्छे से इलेक्शन हो पाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बन पाए। इसके अलावा जो गर्ल्स की जो एजुकेशन है इसको इंश्योर किया गया, जो यहाँ पर वोमेन है इसको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया कि वो भी आगे आए, आगे बढ़े, उनके टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्लड जो है वो जो है यहाँ पर बखेरा गया है पूरे अफगानिस्तान की धरती पर। और अमेरिकन्स भी इनमें इंक्लूड हैं, जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं इनकी भी जानें बहुत बड़े पैमाने पर जा चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर इन सब की यहाँ पर ये वैल्यू है, जो देन है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज की डेट का अफगानिस्तान बना है। जो कि लोग देखते हैं अफगानिस्तान को कि वहाँ पर भी कोई प्रेसिडेंट चुनकर आता है, जब भी नेशनल लेवल पर मीटिंग्स होती हैं किसी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आते हैं। तो यहाँ पर भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान का। तो इसी से पाकिस्तान भी इससे चिढ़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान पड़ोसी पाकिस्तान का है लेकिन अच्छे रिलेशन भारत के साथ है। तो यहाँ पर हम जो है अफगानिस्तान को उसकी हालत पे नहीं छोड़ सकते हैं कि तालिबान को हम कह दें कि आप जो है यहाँ पर एक तरह का इनविटेशन दे दें कि आओ दोबारा से यहाँ पर टेरर जो है उसको यहाँ पर टेकअप करो, और जो है यहाँ पर अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है उसको यहाँ पर ख़त्म करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर इंडिया और जो आसपास में जो रीजन है और पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट होएगा। ओके, सिर्फ यूएस ही नहीं है, यहाँ पर सभी जो है इसके जो है दायरे के अंदर आ जाएंगे जब तालिबान दोबारा से उभरेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी यूएस ट्रूप्स को अगर वापस बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर जो एक तरह का लॉन्च पैड बना देंगे कि दोबारा से जो टेरर है वो बड़े पैमाने पर बढ़ना शुरू हो जाए अफगानिस्तान में, और तालिबान जो है रूल करे एक साइड से। तो पहले ऐसी ही सिचुएशन थी अफगानिस्तान की, तालिबान का ही रूल था, वही चलाता था, और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आगे आए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया, गवर्नमेंट जो यहाँ पर मिलिट्री है उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आने वाले समय में शपथ लेगा और प्रेसिडेंट बनेंगे मिस्टर जो बाइडेन, तो वो जो है इस चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रीजन में यहाँ पर अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि अमेरिका के पास वो सब कुछ है जो बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर एज ए सुपर पावर जो है यहाँ पर पूरी की जो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज रीजन है तो वहाँ पर जो है कोशिश करे कि स्टेबलाइजेशन लेकर आए, अच्छी पॉलिसी वहाँ पर प्रमोट करे, और आने वाले समय में इस तरीके की डायरेक्शन दें जो कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो है आपसी जो पीस है वो बढ़े। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए जो यहाँ पर इंटेग्रेशन है वो ज़्यादा हो, और लोग इकट्ठे हों, कंट्रीज इकट्ठे हों, इससे भी यहाँ पर जूझें, जो टेररिज्म है इससे भी जूझें, इसको भी ख़त्म करें। तो इसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ जो है आने वाले समय में बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को इकट्ठे होना होगा, तो एक साथ यहाँ पर इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी।